जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। और साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद परवीना जी कोसर, और हमेशा हमने देखा ये पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक की हक की बात करते हैं। और कोई भी आफत आए जम्मू कश्मीर में, ये हमेशा आमने सामने और पब्लिक की बीच में रहते। और मैडम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आप काफ़ी बढ़िया काम करते और हमेशा आप पब्लिक के बीच में रहते, तो मैडम जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया आपका। उसके बाद जो भी मतलब आज इश्यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कुछ भी, तो हम लोगों को चाहिए कि उसकी आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आवाज़ें सामने नहीं आती है, जिनकी आवाज़ कहीं कोई नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम हमेशा इसके लिए एक्टिव रहते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ भी होता है, किसी के साथ कोई हादसा होता है या कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी आवाज़ मतलब आगे पहुंचाते हैं। आवाज़ उसकी मतलब उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी दिक्कत, उसकी क्या है, तो वो कहीं ना कहीं हम उसकी हेल्प करते रहते हैं। तो बाकी मैडम देखिए, अब लगभग 14 महीने हो रहे सरकार बने हुए, लगभग 1 साल प्लस हो गया। और जो सरकार ने जम्मू कश्मीर में वादे किए थे, भाई लोगों को नौकरियां देंगे, 1-1 लाख रुपया महिला के अकाउंट में डालेंगे, प्लस आपको 3,000 रुपया पेंशन करेंगे। कुछ लोगों के जो BPL राशन कार्ड अभी तक नहीं बन रहे, कुछ साइड नहीं खोली हुई, काफ़ी मुद्दे अभी भी पेंडिंग पड़े हो, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान। तो इसके बारे में मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि मतलब इतने वादे करने के बाद भी कुछ भी नहीं, मतलब जनता के हाथ में कुछ नहीं लगा अभी तक। ना ही वो पैसे मिले, ना ही हमारे अकाउंट में क्या किसी के भी एक पैसा नहीं आया, ना वो लाख देखे हमने, ना वो 1000 देखे हमने। बाकी रही आप ये कह रहे हैं BPL या APL जो भी है, राशन कार्ड वगैरह, तो जिसका राइट बनता है, कहीं ऐसे लोग हैं अभी जिनका मतलब हक बनता है कि वो BPL के लायक हैं, बट उनको वो BPL नहीं बना, उनको तो राशन कार्ड ही नहीं है कहीं पे। कहीं ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए हैं, तो उनके चल रहे हैं आगे को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में देखना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि कहाँ पे कौन इसके लायक है, जिसको मतलब BPL बनना चाहिए उसको भी बनना चाहिए। और दूसरी बात जो है, सरकार ने जो वादे किए, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, खुद भी बार बार मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि जो आपने वादे किए हैं, चलिए अगर आप पूरा नहीं कर सकते सारे वादे, कम से कम थोड़े बहुत तो करिए, जिनसे थोड़ी जनता को राहत मिले, जनता राहत की सांस ले सके। तो कहीं ना कहीं मतलब बार बार मैं ये बात कहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। या आप देख लीजिए, डेली यूजर्सी हैं, 6 महीने कह के हो गए, साल से हो गए, 2 साल से हो गए, 10 साल, अभी तक हम खाली यही सुनते आ रहे हैं कि उनके मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं उनके, आप देख लो, ये देखो, ऐसे कर रहे हैं, वैसे करें, काम चल रहा है। तो बट हमें ये समझ नहीं आ रही है कि कब तक वो उनको खाली मतलब वो उनको बच्चे की तरह, एक बच्चे को जैसे बहलाया जाता है कि बेटा नहीं अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद, वैसे ही इन लोगों के साथ जो डेली यूजर से हैं, जितने भी हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मजाक वाली बात हो रही है। तो मैं सरकार से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि प्लीज़ खुदा के लिए आप इन डेली यूजर्स के बारे में सोचिए। तो जो आप इनको ये बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ़ मतलब बार बार कहते हैं कि आज नहीं तो 6 महीने 3 महीने काम हो रहा है, बट ऐसा ये बार बार इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये भी बहरहाल इंसान है, इनके दिन कैसे निकलते हैं, ये मतलब कैसे इनका गुजारा होता है, ये वही इंसान जानता है जिस पे बीतती है। तो मैडम, लगभग आपने देखा 1 साल के अंदर अंदर MLA की सैलरी 3 लाख रुपया हो चुकी है, डेली कुछ बेचारे रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, तो 9,000 रुपये में वो सर्कल अपना घर का चला रहे। तो आप बताएं, क्या उनका जो 1.5 लाख रुपया सैलरी थी, उनका सर्कल नहीं चलता था घर में MLO का? तो क्या वो बेचारे जो डेली 9,000 रुपये जो सैलरी ले रहे, क्या उनका खर्चा चल पाता है? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है, ये जुल्म वाली बात है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये सरकारें बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रही है, जुल्म कर रही है अवाम पे, जो इनको ये जुल्म को रोकना चाहिए।
तो एमएलएज को अगर मतलब 3 लाख में भी उनका गुजारा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए 9,000 में बंदा क्या कर सकता है। बच्चों की फीस पेंडिंग होती है, स्कूलों से निकाला जाता है उनको, उनकी बुक्स नहीं होती है, उनके खाने पीने का गुजारा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये आप देखिए नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। तो मुझे लगता है सरकार को जागना चाहिए, थोड़ा सा इन पे रहम करना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए। अगर वो उनको मतलब रेगुलर नहीं कर सकते, परमानेंट नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सैलरीज ही बढ़ा देते तो थोड़ा बहुत उनका भी गुजारा हो जाता है। बट मुझे नहीं लगता, सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है, दोनों सरकारें सोई हुई है, किसी को भी मतलब उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती है। मैं तो बार बार चिल्ला के कहती हूँ, बार बार हर इस न्यूज़ वीडियोज़ में कहती रहती हूँ कि इनके बारे में सोचिए कि बहुत बहुत ज़्यादती, बहुत जुल्म हो रहा है इन पे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। मैडम, आपने देखा जो पिछले दिनों से लगातार हमारा यूथ भी कमज़ोर होता जा रहा है। लगभग आपने देखा नशे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। नशा भी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बेरोज़गारी, क्या करें, काम धंधा सब लोग आए बाहर के, सब लोगों रेडी फड़ी वाले जितने भी हैं मैंने देखा रोंगी है यहाँ पर बस चुके। तो हमारे लोकल लोगों को भी ख़राब किया जा रहा है नशे में। तो ऐसा क्यों? क्या सरकार भी कोई एक्शन करे ना, चाहे जम्मू कश्मीर भी, और इन पर काम कसी जाए। देखिए, मैं इस बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सरकारें इस मामले में भी सोई हुई है। अगर सरकार चाहती तो बहुत कुछ हो सकता है, चाहे वो एनसी सरकार है चाहे बीजेपी सरकार है। नशे वाली जो बात आपने की है, तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ बिल्कुल टोटली ख़राब हो चुका है। मतलब हर घर में आप देखोगे कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई जवान जिसकी कहीं ना कहीं डेथ होती है, आए रोज़ आप सुनते रहते खुद भी न्यूज़ वगैरह में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर कानून चाहे तो इन पे नकेल कस सकता है, बट वो टस से मस नहीं होते। वो बिल्कुल उन्होंने तो वो मतलब नींद में है, सोए हुए हैं, वो जागने की कोशिश मुझे लगता खुद नहीं कर रहे हैं। मेरे ही भद्रवा की बात आप रख लीजिए, कोई भी ऑफिसर अगर वहाँ पे आता है नशे के बारे में कुछ भी ड्रग पैडलर को पकड़ने की कोशिश करता है या कुछ भी, तो उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो यहाँ पे तो हमें ऐसे ही लगता है कि शायद सरकारें ही हैं, जनताओं के जो जनता है, जो आवाम है, इसके साथ कहीं ना कहीं जुल्म ज़्यादती हो रही है, मजाकबाजी हो रही है। ये तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता हमारे देश का कोई भी भला हो, कोई भी मतलब अच्छा हो। तो जैसे देखा जाए कि मतलब मेरे मोहल्ले में ही एक ऐसा घर था जिसका एक ही बच्चा था जो नशे की उसको लत लगी हुई थी, तो उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद 1-2 और भी ऐसे मेरे सामने की बात है। तो मैं इस बारे में भी हमेशा आवाज़ उठाती रहती हूँ और लोगों से यह कहती हूँ कि आप उसमें कहीं ना कहीं कानून की हेल्प करिए, जो ड्रग्स वगैरह है उसको रोकने की कोशिश करिए। ये एक ऐसा जहर है जो नस्लें मतलब बर्बाद कर सकता है, तबाही, मतलब वो कहते हैं ना तूफ़ान तबाही, वही वाली बात है। ये कहीं ना कहीं देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पे ये फैला हुआ है। तो इसकी रोक सरकार अगर करना चाहे तो मतलब नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें भी वो काफ़ी सारे या ऐसे काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं जो बहुत कोशिश करते हैं। जम्मू की बात करें तो बहुत ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं हेड्स ऑफ करती हूँ उनको, सलाम करती हूँ कि आए दिन न्यूज़ में इंसान देखता है तो कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाई जाती है, पकड़े जाते हैं। या हमारे डोडा में है, मैं उन पुलिस ऑफिसर की भी मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे भद्रवा में भी पुलिस ऑफिसर्स के मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप भी कुछ ना कुछ करिए इस बारे में। देखिए वहाँ पे भी काफ़ी सारा है ये नशे वगैरह का काम जो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार कानून अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो मैं उनसे इस बारे में भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस बारे में भी सोचिए, इस जहर को आप रोकने की कोशिश करिए। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छा बोला, ताकि इसको रोकना पड़ेगा, ताकि तब जाके हमारा यूथ स्ट्रांग होगा। क्योंकि साथियों, ये आपके सामने अरविंदा कौसर जी, हमेशा इन्होंने पहले भी यूथ के लिए सोचा, तो आगे भी यूथ के लिए सोचे। पर यूथ को आगे बढ़ाना है तो हमारे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाया जाए, सरकार को काम करना ही पड़ेगा। और साथियों, दीजिए इजाज़त, फिर आपके साथ हाजिर होगा प्रदेश भूमि, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।